आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 11.3। तो इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली में हम जो त्रिआयामी आकृतियाँ होती हैं या 3D बॉडीज़ होती हैं उनका क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, जैसे दो घनाभ आकार डिब्बे हैं, दो घनाभ के आकार के डिब्बे हैं, यानी एक डिब्बा है घनाभ के आकार का और दूसरा डिब्बा है घन के आकार का। तो किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो ये देखो आपके पास दो डिब्बे दिए हुए हैं। ये तो हमारे पास ये तो है घनाभ। घनाभ की इसमें देखो ये 60 जो है सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है, 40 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई b है, यानी लंबाई को l कहेंगे हम और चौड़ाई को b ब्रेड्थ। l लेंथ होती है, b ब्रेड्थ होती है, b ब्रेड्थ का मतलब चौड़ाई, और 50 को h कहेंगे हम। h का मतलब होता है हाइट। तो l b h इसका यूज करेंगे हम। लंबाई को l, चौड़ाई को b, ऊंचाई को h कहेंगे। और जो घन होता है, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती हैं। जैसे इसमें 50 सेंटीमीटर तीनों दी हुई हैं, तो इसको हम एल ही मान लेते हैं, तीनों को एल एल और एल, क्योंकि तीनों सेम है, तीनों की लंबाई बराबर है। तो अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें पूछा इसने कि इसको कवर करना है किसी कपड़े से, गत्ते से या कागज़ से, और इसको भी गत्ते से या कागज़ से किसी को कवर करना है। तो किस को कवर करने में अधिक सामग्री की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें देखो सबसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम सामग्री की आवश्यकता का मतलब है हमने दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय का मतलब चारों तरफ जो भी पृष्ठ हैं इसके। अब जो घन होता है और घनाभ होता है, इनमें 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले भी होते हैं इनके। तो अब देखो, पहले घनाभ आकार डिब्बे की लंबाई L 60 सेंटीमीटर है, B 40 सेंटीमीटर है और H ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो पहले घनाभ आकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये आपने याद कर लेना है। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है ये। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 ब्रैकेट में LB यानी लंबाई गुणा चौड़ाई जमा BH यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा HL ऊंचाई गुणा लंबाई। तो अब इसमें LBH की वैल्यू रख देते हैं हम। तो ये आ जाएगा 2 गुणा L है 60, B 40 और H 50 है। तो जहाँ L है, B है और H है, इनका मान रख दिया हमने 60 गुणा 40, 40 गुणा 50, 50 गुणा 60। तो जब हम 60 और 40 को गुणा करते हैं 2400 आ जाता है, और इसको गुणा करके ये 2000 आ गया और इनको गुणा करके 3000 आ गया। तो अब इन तीनों को अंदर वालों को जोड़ के 7400 को 2 से गुणा करेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी घनाभ को ढकने के लिए हमें इतनी 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की या कागज़ की आवश्यकता होगी। अब हम निकालते हैं घन आकार के डिब्बे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घन आकार के डिब्बे का क्षेत्रफल, अब इसमें देखो तीनों LB 50 है, B और H तीनों 50 हैं। तो हम इसको डायरेक्ट भी इसका फार्मूला लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट
क्योंकि एल यानी इसमें आ जाएगा 6L²। इसका फार्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 6L² का मतलब 6 × L कितनी है 50 × 50। L² का मतलब 50 × 50। तो ये आ जाएगा 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। 25 छिक्का 150 होता है, तो ये 150 आ जाएगा। और 2 जीरो ये है 50 की, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, तो ये 2 जीरो और लग जाएंगी। तो ये आ जाएगा 15,000 सेंटीमीटर²। तो देखो कौन सा बड़ा है। तो इसमें देखो ये है 14,800 और ये 15,000 है, तो कौन सा बड़ा हो गया। तो इनमें जो घन आकार का होगा उसको ढकने के लिए हमें ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता होगी, तो दूसरे वाले के और पहले वाले के बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो इसमें पूछा था कम किस में लगेगा, तो पहले वाले में लगेगा। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन है दूसरा। 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर वाले एक सूटकेस को तरपाल के कपड़े से ढकना है। तो 100 सूटकेस को ढकने के लिए हमें 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तरपाल की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी सूटकेस है जो घनाभ के आकार का है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी। तो लंबाई 80 है, चौड़ाई 48 है और ऊंचाई 24 है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही फार्मूला है। तो इसमें हमने इनकी वैल्यूज़ रख दी LBH की, और ये आ गया 13,824 सेंटीमीटर²। यानी एक तरपाल को ढकने के लिए, एक सूटकेस को ढकने के लिए हमें इतने सेंटीमीटर² कपड़े की ज़रूरत है। और हमने करना है, तो तिरपाल का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये कहता है कि 96 सेंटीमीटर जो है चौड़ाई वाला तिरपाल है कोई, उसकी कितनी लंबाई की जरूरत पड़ेगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें L निकालना है हमने। तो L × B यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, आयताकार तरपाल है एक, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आएगी, क्षेत्रफल बराबर आएगा 13,824। और इसमें हमने क्या करना है, LB की जगह 96 रख देंगे। तो 96 से हम इसको भाग देंगे तो 144 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 144 सेंटीमीटर लंबाई आएगी और 96 सेंटीमीटर चौड़ाई आएगी एक सूटकेस के लिए। लेकिन हमने निकालनी है 100 सूटकेस को ढकने के लिए। तो 144 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 सेंटीमीटर था, तो 100 से गुणा करके वो 144 मीटर बन गया। तो 144 मीटर हमें तरपाल की आवश्यकता पड़ेगी सूटकेस बनाने के लिए, 100 सूटकेस बनाने के लिए। फिर उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन तीसरा। तो तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, देखो इसमें घन की भुजा ज्ञात करनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर², और हमें पता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, 6L²। अभी मैंने पहले सवाल में बताया था आपको। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 × भुजा की 2। तो भुजा निकालनी है इसमें, तो 6 से हम दोनों तरफ से भाग देंगे तो L² बराबर 100 आएगा। और दोनों का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाता है। तो ये घन की भुजा आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो L² बराबर 100 दिया है। कितना दिया है, 100। तो जब हम L² का मतलब है और 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, यानी 10 × 10 100 होता है। तो L² बराबर 10 का वर्ग, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो L बराबर 10 आ जाता है। तो इस तरह से ये L 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। फिर चौथा क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन में एक पेटी है घनाभ के आकार की, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है।
तो इसके बाहर पेंट किया हुआ है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह पेंट किया तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कितने क्षेत्र में पेंट करना है, किया हुआ है। तो अब इसमें देखो पेटी का निचला हिस्सा छोड़ना हमने, क्योंकि निचले हिस्से पे पेंट नहीं किया है। तो 5 हिस्सों पे पेंट है। तो पेटी की लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी और ऊंचाई दे रखी, LBH लिख दी। पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया हमने। तो L और B जो होती है, अब एक देखो LB ये अलग दे निकाल ली। तो ये क्यों निकाली एक LB, क्योंकि एक LB ऊपर होती है, एक LB नीचे होती है। तो नीचे वाला पेंट नहीं किया, इसलिए हमने ऊपर ऊपर वाले की लेनी है। क्षेत्रफल ऊपर ऊपर वाले का LB का निकालना है। तो हमने LBH, इसमें LB और H का मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, डैनियल एक ऐसे घनाभ आकार के कमरों की छतों और दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी। तो ये भी ऐसे ही है, इसमें पेंट करना है तो एक छत हो जाएगी और 4 दीवारें हो जाएंगी। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। तो इसमें भी कमरे में जो पेंट करने का हिस्सा है, पेंट करने वाला क्षेत्र है, तो उसकी क्षेत्रफल ऐसे ही निकलेगा जैसे ऊपर पेटी का निकाला है, LB जमा 2BH जमा HL। तो LBH का मान रखेंगे तो इसमें 500 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये कहता है कि पेंट की प्रत्येक कैन की क्षमता 100 मीटर स्क्वायर है। तो कितनी कैन लगाएंगी, अब एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर होता है, तो 500 मीटर स्क्वायर 5 कैन में हो जाएगी, यानी 500 को 100 से गुणा भाग दे दिया तो 5 कैन आ जाएंगे आपके पास आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन वही बेलन का। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो अब इसमें जो आकृतियां दी हुई हैं, देखो ये पहले आकृतियां देख लेते हैं। अब ये तो होता है बेलनाकार। बेलनाकार में क्या होता है, ये इसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर और ये इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर और 7/2 इसकी त्रिज्या आ जाएगी। और ये घन है जिसकी भुजा है 7 7 7, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 7 हैं इसमें। तो ये घन और बेलन है दोनों, तो ये आपने देखना है। तो इसमें ये कहता है जो बेलनाकार है, तो बेलनाकार डब्बे का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे हम। 7 त्रिज्या व्यास को 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास त्रिज्या आ जाती है 7/2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे रखी इसकी 7 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपने ये नोट कर लेना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRH। क्या होता है, 2πRH। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7। ये आपने याद रखना है, जहाँ भी पाई आता है वहाँ 22/7 रखना है। और R है 7/2 और H है 7। तो इन तीनों का मान हमने रख दिया, इसको सोल्व किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी बेलनाकार डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। बेलनाकार डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये। फिर उसके बाद है घन आकार डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घन आकार डब्बे का क्षेत्रफल निकालना है भाई। तो ये आ गया हमारे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो घन आकार डब्बा है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो इसमें 4L² क्यों लिया, क्योंकि इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ऊपर वाला, और नीचे वाला डब्बा जो है हमने नहीं लिया। तो जो चारों तरफ 4 डब्बे हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे। और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो ये आ जाएगा 6L² इसका फार्मूला। तो ये आपने याद रखना है।
फिर उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न 7वें में देखो, जो बेलनाकार डब्बा है ये है हमारे पास बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसमें शायद। तो 6 मीटर त्रिज्या है और 3 मीटर ऊंचाई वाला बंद बेलन है भाई। 3 मीटर ऊंचाई है इसकी, 7 मीटर इसकी त्रिज्या है। बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना है। तो उसे बनाने के लिए धातु की चादर की मोटाई ज्ञात करनी है, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस बेलनाकार टैंक है कोई, जैसे अनाज की टंकी होती है गोल, तो वो बेलनाकार है, उसको बनाने के लिए जितनी चादर की आवश्यकता होगी तो वो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हमने पिछले क्वेश्चन में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, यानी उसकी गोलाई, तो इतना क्षेत्रफल निकाला था हमने उसमें, लेकिन अब ऊपर वाला भी निकालना है, नीचे वाला भी निकालना है। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है इसमें। तो इसमें देखो, बेलनाकार त्रिज्या है 7 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपने याद रखना है, ये आपने कॉपी में नोट कर लेना है कि ये है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, 7 सेंटीमीटर देर की इसकी त्रिज्या, और h 3 है और त्रिज्या है r 7। तो इसको सॉल्व करना है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बाहर वाला, तो इसको सॉल्व करके 440 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसलिए इसको बनाने के लिए हमें 440 मीटर स्क्वायर धातु की आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन भी आपने इसमें हमने निकालना है एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, उसकी ऊंचाई दे रखी। तो आयताकार चादर का परिमाप निकालना है, यानी जो खोखला बेलन है उसको काट के बीचों बीच काट दिया हमने और उसको आयत बना लिया, तो उसका परिमाप निकालना है। तो उसके लिए हम देखो, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा भाई, इससे पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, ऊंचाई दे रखी, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच के बराबर करके तो ये आर निकाल लिया हमने, 64 × 7/22 सेंटीमीटर। तो आयताकार चादर की लंबाई 2 पाई आर आती है। तो ये आपने याद रखना है, बेलन को जब काटते हैं उसका आयत बनाते हैं तो उसकी लंबाई 2 पाई आर होती है और उसकी ऊंचाई h होती है। तो आयताकार चादर का परिमाप आ जाएगा 2L जमा B। तो 2 लंबाई जमा चौड़ाई उसका होता है। तो 2 लंबाई का मतलब है, लंबाई है इसकी 128 सेंटीमीटर और चौड़ाई है उसकी 33 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षेत्रफल ये आ जाएगा, इसका परिमाप 322 सेंटीमीटर। फिर आगे आपने ऐसे ही क्वेश्चन 9th करना है, अपने आप खुद करना है ध्यान से समझ के। इसमें चक्कर लगा रहा है ये रोलर, और जो रोलर का पहिया होता है वो बेलनाकार होता है। तो ये आपने खुद कर लेना है। फिर 10वां प्रश्न भी आपने खुद करना है। तो आपने ये एक्सरसाइज समझी, इसको आपने 1 बार 2 बार देख के ध्यान से समझना है। और अगर आपको इस तरह की सभी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि इसमें सभी बच्चों का भला हो सके, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो धन्यवाद, जय हिंद।